हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 5। तो आज की वर्कशीट हिंदी की है और हिंदी में हमें आज एक ओज भरी कविता को पढ़ना है, वीर रस की कविता को पढ़ना है, जो हमारे अंदर सकारात्मकता को भर दे, पॉजिटिविटी भर दे और हमारे अंदर के नेगेटिव ऊर्जा को निकाल कर फेंक देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है, प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डट कर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो समाधान में समस्या देखते हैं कि यह काम होने में बहुत कठिनाई है, इसमें दिक्कत है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा, ऐसे मुझसे नहीं होगा, वैसे मुझसे नहीं होगा। और जो सफल व्यक्ति होते हैं वो समस्याओं में समाधान ढूंढते हैं। चाहे समस्याएं जितनी भी हो, उनको समाधान चाहिए, उनको मंजिल चाहिए। तो वही कह रहा है कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति कठिनाई और समस्या से उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, जबकि वही व्यक्ति जो समस्याओं से घबराते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है कविता। मतलब यह जो कविता है ऐसे ही सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा देती है, पॉजिटिव विचार को बढ़ावा देती है, पॉजिटिव भाव को बढ़ावा देती है। आइए आज इस कविता को पढ़ते हैं, जिसमें अपने लक्ष्य के प्रति अटल विश्वास और कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। मतलब इस कविता को पढ़ने से हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी और हमारे अंदर अटल विश्वास आएगा। इसे पढ़िए, प्रेरणा लीजिए और संबंधित उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। हम लाश नहीं जो बह जाएं जीवन के अगम समंदर में। कह रहा है, कवि कह रहा है कि हम कोई लाश नहीं है कि धारा हमको जिधर से बहा कर ले जाना चाहे उधर ले जाएगी। हमारे अंदर जीवट है, हमारे अंदर शक्ति है, हम उन धाराओं से लड़ेंगे। हम अथाह, अगम मतलब अथाह होता है, और समंदर में बहने वाले लाश मात्र नहीं है। वह दीप नहीं जो बुझ जाएं हल्के से धूल बवंडर में। कवि कह रहा है कि हम कोई छोटे से दीप नहीं हैं जो हल्के से धूल और बवंडर में हम बुझ जाएं। हम एक धधकती ज्वाला हैं, आंधी आने पर भी बुझने वाले नहीं हैं, बल्कि अपने आगोश में दुनिया की और भी चीजों को ले लेंगे। हम ताकत के दृष्टांत वहीं जो सागर को भी मथ डाले। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि अगर हम अपनी ताकत लगा दें तो समुद्र को भी हिला देंगे, समुद्र को भी मथ के रख देंगे। मथ के मतलब उसके पानी को नचा के फेंक देंगे। हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा लें। और हमारे अंदर इतना विश्वास है कि जरूरत जब पड़ेगी तो हम सूरज से भी टकरा जाएंगे, उसमें भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में। कह रहा है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं बना जो हमारे पग को रोक ले, हमारे कदम को रोक ले। औकात नहीं गिरिकंदर में, और पहाड़ों और कंदराओं में इतनी औकात नहीं है कि जब मैं कदम बढ़ा दूं तो वो कदम हमारा रुक जाए। मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई। कह रहा है कि यदि कोई कार्य शुरू से ही आपको अगर मुश्किल लगती है तो आपकी मुश्किल दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। अगर आपको शुरू से आपने बना लिया कि यह कार्य मैं कर लूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वह काम आसानी से हो जाता है। जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। और जो गिर कर नहीं संभल पाते उनको कोई मंजिल नहीं मिल पाती। मतलब आप अपने असफलताओं से सबक लीजिए और सफलता के लिए सही कदम बढ़ाइए, तभी आपको मंजिल मिलेगी। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। कह रहे हैं कि जब हम मर जाएं, जब हमारा इतिहास बने, उससे पहले हम कुछ ऐसा काम कर लेंगे कि हमारा नाम
कैलेंडर में अमर हो जाएगा, लोग हमें मरने से पहले ही जानने और समझने लगेंगे। हम क्रूर नियति के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। कह रहा है कि हम क्रूर नियति मतलब भाग्य के जबड़े से, अगर हमारे भाग्य में खुशियां नहीं लिखी होंगी फिर भी हम इतना मेहनत करेंगे कि अपने लिए खुशियां वहां से छीन लाएंगे। उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे, और हम अपने दिल में इतना उत्साह भरेंगे कि विपत्ति का त्रास हमारे अंदर नहीं रहेगा। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में, और हमारा मन इतना उत्साहित है कि हम जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। तो अब इस तरह से कह रहा है कुछ करिए, तो करने का इसमें कह रहा है कि इस कविता को लय में गाकर रिकॉर्ड करिए और स्कूल के समूह में भेजिए। और पहला प्रश्न है यहाँ पर कि उत्साही तथा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती। यह भाव जिन दो पंक्तियों में है उसे कविता में रेखांकित कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर है कि उत्साह संजोकर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे, जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। तो आप इन दोनों लाइन को रेखांकित कर लीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर यही हो गया। मैंने आंसर शीट में पहले प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है क्योंकि इसमें अंडरलाइन करना था। और दूसरा प्रश्न है कि आपको इसमें मिलान करना है, तो मिलान करना है तो हम यहीं पर मिलान कर लेते हैं। मथन, मथन का अर्थ दिया है चलाकर मिलाना। जैसे आपने दही मथते हुए देखा होगा जिससे कि घी निकलता है, मक्खन निकलता है, तो उसी को मथना बोलते हैं। अगम, अगम मतलब बहुत गहरा होता है, और दृष्टांत का मतलब उदाहरण होता है। उसके बाद पग है, तो पग का मतलब पैर होता है, कदम। और ग्रास मतलब उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, इसको ग्रास बोलते हैं। और औकात, औकात का मतलब शक्ति होता है। नियति, नियति का मतलब भाग्य होता है। और विपदा, विपदा मतलब कष्ट और दुख होता है। और गिरी के अंदर मतलब पहाड़ और गुफा होता है। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न 3 है कि कविता के मूल भाव के आधार पर एक शीर्षक लिखिए। तो इस तरह से 3 से लेकर के 8 तक के प्रश्न हैं, लेकिन आप इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ चौथा नंबर छोड़ा हुआ है। तो 3 के बाद ये 5 नहीं 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। इस तरह से इसमें कुल 7 ही प्रश्न हैं जो कि मैंने वर्कशीट के अंत में आंसर शीट में इसको दिया है। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं 3 से। यहाँ तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कविता के मूल भाव के आधार पर इसका शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हमने दिया है उत्साह। और प्रश्न 4 है कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो उत्तर है कि कवि अपनी खुशियों को क्रूर नियति के जबड़े से छीन लेने की बात कर रहा है। और 5वां प्रश्न है जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई, इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो इसका उत्तर है कवि के कहने का अर्थ है कि असफलता के बाद भी अगर कोई नहीं संभला और सफलता के लिए सही कदम नहीं उठाया तो उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और प्रश्न 6 है कि पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरिकंदर में, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है कि उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे कदमों को कोई रोक ले ऐसा रास्ता नहीं बना, किसी पहाड़ और कंदरा में इतनी औकात नहीं कि हमें मंजिल प्राप्त करने से रोक सके। उसके बाद प्रश्न 7 है कि इस कविता से मिली सीख को लिखिए। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उत्साह भरा कदम उठाना चाहिए और लगातार अपने मंजिल के दिशा में चलते रहना चाहिए। चाहे रास्ते में जो भी कष्ट आए, हमें सिर्फ मंजिल पर ध्यान रखना चाहिए। हम एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट उत्साह भरी और प्रेरणादायी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।